दहाड़ न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत दहाड़ न्यूज पर। आप देखते रहिए दहाड़। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह दहाड़ न्यूज जौनपुर में आपका स्वागत करता हूं। मुर्दा चल के पहुंचा मड़ियाहू तहसील, लोगों में मची खलबली। मामला हंसने का नहीं है। मैं आपको सीधे मड़ियाहू तहसील में ले चलता हूं, आपको ऐसा वाकया दिखाता हूं और उसकी आप बीती सुनाता हूं जिसे देखकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। जी हाँ, जमालापुर के अछैबर सिंह, जिनको वहाँ के लेखपाल और कानूनगो पेपर में मृतक घोषित कर दिए हैं और उनकी ज़मीन का बैनामा मई डी के अछैबर मिश्रा को कर दिया गया है। नाम दो हैं लेकिन दोनों अलग अलग ग्राम सभा के हैं। आपसे बता दूं कि ये बंदा तहसील में पहुंचते ही गले में एक पट्टी लटकाया हुआ है जिस पर वो लिखा है कि एसडीएम साहब मैं अभी जिंदा हूं। ये बहुत बड़ी नाकामी है मड़ियाहू तहसील के राजस्व विभाग का। इसकी जवाबदेही कौन देगा? इस बुजुर्ग आदमी को न्याय कैसे और कब मिलेगा? आइए सुनते हैं उनकी आप बीती, उसके बाद और भी कुछ लोगों की बात, जो कि किसकी कमियां हैं, किसकी गलती है, वो सारी बात क्लियर हो। जमालापुर नाम कौन कौन? लेखपाल जमालापुर। क्या नाम है चाचा आपका? अछैबर सिंह। क्या समस्या है आपकी? है क्या समस्या है? समस्या ये है कि 1,00,000 मृतक घोषित कर दिया, 1,40,000 लोन भी ले लिया, जमीन भी लिखा लिया। कैसे कब लिया है लोन? देखो क्या नाम हो, अरे यार नवा भूल गए, पंडित है जोगापुर का। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह इस समय जनपद जौनपुर के मड़ियाहू तहसील से बोल रहा हूं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, मुर्दा आदमी चल के पहुंचा मड़ियाहू तहसील, लोगों में मची खलबली। सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, जो कि कागज़ में मर चुका है और लेकिन मेरे सामने जिंदा खड़े हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें लापरवाही किसकी है? क्या इसमें लापरवाही लेखपाल की है या जो है कानूनगो की है, जो राजस्व निरीक्षक बोले जाते हैं? कि इसमें एसडीएम की गलती है? किसकी गलती है? आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आज एक बुजुर्ग जिसके पास न कोई लड़का है, न कोई लड़की है, न बीबी है, कोई नहीं है। आज आप देख लीजिए 70-80 वर्ष के उम्र के पड़ाव को पार करने वाले हैं। अगर आज ये मर गए होते तो इनकी ज़मीन का वारिसदार कौन होता? जिसको गलत तरीके से, इनका घर जमालापुर है और जोगापुर के आदमी को इनकी ज़मीन वरासत कर दी गई। वरासत ही नहीं, उस पर लोन भी पास हो गया, लोन भी दे दिया गया। 10 दिन पहले इन्होंने एसडीएम महोदय को एप्लीकेशन दिया लेकिन कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो ये राजस्व विभाग की सबसे बड़ी कमियां आपको खुल के सामने आ रही हैं। क्या इसी तरह से मड़ियाहू तहसील में काम होता है कि एक जिंदा आदमी को मृत घोषित करके वो ज़मीन दूसरे को बैनामा कर दिया जा रहा है? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है इस मड़ियाहू तहसील में इनके कार्य करने की शैली पर। इसकी जवाबदेही कौन देगा? क्या इसको ये बात की जानकारी मैं अपने चैनल के माध्यम से अपने ज़िले के डीएम साहब को ये अवगत कराना चाहता हूं कि देख लें कि ये आदमी जिंदा है, ये भूत नहीं है, ये जिंदा आदमी है। चाचा नाम बताइए पहले अपना। अछैबर सिंह। कहाँ घर पड़ता है आपका? जमालापुर पट्टी। अच्छा, ये बताइए क्या समस्या थी जो आप ये गले में पट्टी डालकर यहाँ आए हैं? मुर्दा घोषित कर दिए हमको। मुर्दा घोषित कर दिए? मुर्दा घोषित कर दिए कि जबकि हम जिंदा हूँ और 70-80 साल से जिंदा हूँ। अच्छा। और हमारा जमीन पर लोन ले लिया। अच्छा अच्छा। आप बैंक थे। आपने जो एप्लीकेशन दिया अभी, उस पर क्या कार्रवाई, कुछ आश्वासन दिए आपको? क्या मालूम, कुछ आश्वासन आपको नहीं मालूम है? हमको नहीं मालूम। तो आपने सुना ये आदमी जिंदा है। मैं भूत से बात नहीं कर रहा हूँ, एक जिंदा आदमी से बात कर रहा हूँ जिसे पेपर पर मृत घोषित कर दिया गया। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है राजस्व विभाग की पूरी टीम पर। क्या उनको इस चीज़ की जानकारी 10 दिन पहले जब एसडीएम महोदय को ये एप्लीकेशन दिया गया था, क्या उनको ये जानकारी नहीं हुई? उसको क्यों नहीं सुधारा गया? आज यहाँ पर तहसील समाधान दिवस पर डीएम महोदय मनीष कुमार वर्मा जी आने वाले थे लेकिन नहीं आए। इन्होंने अपना एप्लीकेशन
नायब संतोष सिंह को दिया है, जिस पर उन्होंने तुरंत जो है लेखपाल और कानूनगो को बुला करके उस पर त्वरित कार्रवाई करके इन्हें जिंदा करने के लिए कहा गया है। अब ये जान लीजिए कि उनको जिंदा करने के लिए नायब साहब ने आदेश दिया है लेखपाल साहब और कानूनगो को। अब मृतक आदमी को जिंदा इस मड़ियाहू तहसील के लेखपाल और कानूनगो करेंगे। जितने भी मृतक हुए हैं उनको जिंदा करने का काम अब लेखपाल और कानूनगो करेंगे। देखते हैं कहां तक इनको न्याय मिलता है। आप मुझसे जुड़े रहिए। मैं कपिल देव सिंह, मड़ियाहू तहसील, जनपद जौनपुर। आइए, इसी प्रकरण में हमारे साथ में यहाँ पर मड़ियाहू तहसील के वरिष्ठ अधिवक्ता मोहनलाल यादव जी उपस्थित हैं। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि सर ये बताइए कि आज ये जो बुजुर्ग आदमी के साथ ये जो बात हुई है, इसमें किसकी गलती है या इसमें क्या निस्तारण होना चाहिए? इसमें लाइनअप आप बताइए, क्योंकि आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं इस मड़ियाहू तहसील के। तो घोर अन्याय है, ऐसा नहीं करना चाहिए। राजस्व कर्मी तो मुझे लगता है जिंदा मुर्दा करने के लिए जो है ये भगवान सरीके हो गए हैं। ईश्वर की एक शक्ति, आज शक्ति इनके अंदर स्थापित हो गई है। ये जिसको चाहे जिंदा कर दें, जिसको चाहे मुर्दा कर दें। ये तो बड़ी अजीब विडम्बना है। रही बात ये कि जैसा कि नायब तहसीलदार साहब तहसील दिवस में एक आदेश किया कि धारा 38(6) के तहत इसको जांच के उपरांत जो है कार्रवाई करके ठीक किया जाए, तो वो प्रक्रिया यही थी। अब जांच करके ठीक किया जाए तो सही है, लेकिन इसके पहले किस लेखपाल द्वारा किया गया उसे दंडित तो करना चाहिए, उसके खिलाफ स्पष्टीकरण मांगा जाए, उसे निलंबित किया जाए, ये भी होना चाहिए था। लेकिन अब आगे देखिए क्या करते हैं ये लोग। लेकिन जो भी कानून के तहत इन्होंने आदेश किया वो अच्छा आदेश रहा। नायब तहसीलदार धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन राजस्व कर्मियों में ये कमियां हैं। एसडीएम साहब महोदया जो है आदेश करती हैं तो त्वरित आदेश करके जो जीवंत और ज्वलंत मामले हों उसे तुरंत जो है आदेश करके उस पर निर्णय लेना चाहिए। वो नियमानुसार कार्रवाई लिख देती हैं। मालबाबू के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ इधर उधर पड़ा रहता है, महीनों लग जाता है। ऐसे मामलों में फौरी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं सर, जैसे अभी आपने कहा कि इसमें नायब साहब ने जो कहा वो तो बहुत अच्छा किया। 10 दिन पहले जो है एप्लीकेशन पड़ा था एसडीएम महोदय को। अगर वो चाहते तो 10 दिन पहले जो है डायरेक्ट जो है आदेश करके, जब इतना संवेदनशील मामला था तो उनको तुरंत आदेश करना चाहिए था कि इस पर नायब तहसीलदार को भी बुलाना चाहिए था, उसके बाद लेखपाल कानूनगो को भी, कि इतने बड़ी फॉल्ट जो है आपके राजस्व विभाग में हुआ है इसको तुरंत निस्तारण करें। उसको आगे टरका दिए। भाई इस पे तो मैंने पहले ही कह दिया। लगता है आप क्या बताऊं, मेरे शब्दों को आप पूरा तरह से आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं। मैंने तुरंत कहा कि जो जीवंत और ज्वलंत मामले हों जो है उसे त्वरित निर्णय लेना चाहिए। यही शब्द तो मैंने कहा और वही सही है, उनको निर्णय लेना चाहिए। ऐसे मामलों पे भी वो नियमानुसार कार्रवाई लिख करके छोड़ देती हैं। चकमार्क भी नापना है, जो गांव सभा भी नापना है तो कार्रवाई किया जाए। ये क्या मतलब है? सीधे आप स्पीकिंग आर्डर करिए ना कि नाप करके अलग किया जाए, या जो है जिंदा को मुर्दा को जिंदा किया जाए, तत्काल सुधार लाया जाए। ये लिखना चाहिए था, उन्हें निर्णय लेना चाहिए। तो उनकी कमी है। और बीच में अगर वो मर जाता तो भाई ठीक है, जो कराया था उसका तो भाई बल्ले बल्ले हो ही जाता। सर सही बात कहे आप कि अगर बीच में वो बुजुर्ग आदमी अगर मर जाता तो सामने वाले का तो बल्ले बल्ले था। तो अब सर आप अपने हिसाब से बताइए कि उस बुजुर्ग के साथ किस प्रकार का न्याय होना चाहिए? अब बुजुर्ग के साथ न्याय तो यही है कि भाई 38(6) में जो 38(6) में इन्होंने आदेश किया है उस पर जो है लेखपाल रिपोर्ट लगाएं और उससे कानून को जो है सुधार करें। जो है जा करके रजिस्ट्रार कानूनगो के यहाँ जाए और कंप्यूटर में वो खतौनी में सही हो जाए। इसके बाद जिन्होंने कराया है वो जो है इसका मतलब फरेब झूठ और 420 करके कराया, उनके खिलाफ मुकदमा किया जाए। और जो इसके पहले जो है लेखपाल ने ऐसा गलती किया उनको उनकी भी स्पष्टीकरण मार जाए, उन्हें भी दंडित किया जाए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो आपने सुना कि हमने वरिष्ठ यहाँ के जो है वक्ता प्रवक्ता जो कर लीजिए हमारे मड़ियाहू तहसील के सबसे वरिष्ठ श्रेष्ठ आदमियों में से हैं। इन्होंने कहा कि अब तो राजस्व विभाग के लोग जो है भगवान के रूप भी हो गए, क्योंकि वो मुर्दों को जिंदा भी कर देते हैं। मैं कपिल देव सिंह, आप मुझसे जुड़े रहिए। मैं कपिल देव सिंह, रिपोर्टर मड़ियाहू जौनपुर।